जो तारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ बना ना कुछ खोना. Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. मन और चैतन्य दोनों ही ज्ञान ही है. फर्क इतना है, जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्राधान्य होता है उस ज्ञान को मन कहते हैं. जैसे पुरुष और पति एक ही है, दोनों में पति के विचारों में पत्नी का प्राधान्य होगा और पुरुष के विचारों में पत्नी का प्राधान्य नहीं होगा. इसी प्रकार से मन वो ज्ञान है जिसमें विषयों का प्राधान्य है और चैतन्य वो ज्ञान है जिसमें विषयों का अभाव है. देखो, अर्थादर्थे यथा वृत्ति गंतुम चलति नान्तरे, अनाधारा निर्विकारा सादशासोन्मनि स्मृता. अर्थात अर्थे यथा वृत्ति गंतुम चलति. एक विषय को देखा, माइक को देखा, इसको छोड़ दिया. फिर फोन को देखा, इसको छोड़ दिया. फिर टेबल को देखा, इसको छोड़ दिया. तो दो विषयों को देखकर छोड़ने के बाद उन दो विषयों के बीच में क्या है? विषयों का अभाव है. माइक को देखा, छोड़ दिया, फिर क्या है? कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं माने विषय का, माइक का अभाव है. तो जब हम विचार करते हैं परिच्छिन्न वस्तुओं का, तो दो वृत्तियों के बीच में विषय का अभाव होता है. श्री राम श्री राम श्री राम. पहला श्री राम वृत्ति, फिर शांति. वहाँ शब्द का, वृत्ति का, विषय का अभाव. फिर श्री राम, फिर विषय आ गया, फिर वो शांत हो गया. इसके तरफ जब ध्यान से हम अवेयर हो जाते हैं तो कहते हैं जिस वृत्ति में किसी विषयों का आधार नहीं, विषय रहित वृत्ति को ही चैतन्य कहते हैं. इसको लेकर के हम दसों बार बताए हैं कि अपने मन की शांति ये सर्वोच्च आध्यात्मिक साधना है. अर्थादर्थे यथावृत्ति गंतुम चलति न अंतरे अनाधारा निर्विकारा. ये स्थिति क्या है? जहाँ कोई विषयों का आधार नहीं, वृत्ति विषय रहित वृत्ति. इसीलिए क्या होगी? निर्विकारा, इसका कोई आकार ही नहीं. देखो, 4 उंगलियां हैं,
इस उंगली का आकार है, बीच में कुछ आकार नहीं। दूसरी उंगली का आकार है, बीच में कुछ आकार नहीं। ये बीच में का निराकार आकाश के अभाव में क्या ये वृत्ति या उंगलियों की संभावना है? उंगलियां कहाँ है? आकाश में। तो विषयों को आकार होता है, विषयों का जो आधार है वो निराकार होता है। आभूषणों को आकार है, विकार है, प्रकार है, संस्कार है, और सुवर्ण को आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं। यह जो निराकार तत्व है, इस दिशा को कहते हैं सा दशा उन्मनी स्मृता। उन्मनी माने उन्मन ऊपर, उदासीन, उत माने ऊपर। जैसे हम आप सबसे ऊपर बैठे, आप नीचे बैठे हो, तो हम उदासीन है, आसीन बैठे। तो उन्मनी, मन के ऊपर उठ जाना। मन के ऊपर उठ जाना माने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन देखने वाला सुनने वाला पैदा नहीं हुआ, क्योंकि देखो सुनो मत बोलो, तो वहां वृत्ति निर्माण नहीं होगी। और निर्माण होती भी है तो उसका प्रभाव नहीं होगा। यह स्थिति सहज रूप से रह सकती है यदि हम अपने शांति को सह सके। कई बार होता है, एक बार एक सज्जन हमारे पास आए, हम कुछ काम कर रहे थे, रुको थोड़ी देर, और हम अपने काम में बिजी हो गए, हम भूल गए कि वो बैठे। फिर 5-10 मिनट के बाद हमने, अरे भाई हम सॉरी भाई, हमको याद ही नहीं रहा आपको बैठाया है। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी व्हाट ए फ्राइटनिंग साइलेंस हियर। उस दिन मुझे ये शब्द पता चला, शांति भी फ्राइटनिंग होती है। देखो आदमी को शांति क्यों फ्राइटनिंग लगती है। एक सज्जन हमको मिले, बात कर रहे थे, तो हमने कहा वहां खड़े रहो, बोलो, यहां से मत बोलो। और उन्होंने वैसा बोला। फिर वहां से उन्होंने पूछा, स्वामी जी आपने ऐसा क्यों कहा, वहां जाके बोलो। हमने कहा पहले मेरे प्रश्न के उत्तर दो। तुम्हारा घर रेलवे ट्रैक के बगल में है क्या? बोले आपको कैसे पता चला? आपके बोलने से। जिनका घर रेलवे ट्रैक के बगल में होता है, वो घरों में भी इतना जोर से बोलते हैं मानो बोल रहे हैं भारत से, और सुनने वाला अमेरिका में, और फोन नहीं है। चिल्ला चिल्ला के बोलते। तो महाराज धीरे धीरे शांति हो जाए। अब इससे क्या होगा? अगला श्लोक, चित्तम चिच्च विजानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपा रागौ यथा मणौ। जिनको हिंदी लिखना आता है, चित्त कैसा लिखेंगे? ची रस्व मात्रा, फिर आधा त और फिर पूरा त, चित्त। ये भजन वाला नहीं, मेरा सत्य चित्त आनंद रूप, वो नहीं, चित्त। अब इस चित्त शब्द के जो 1.5 त है, उसमें से तकार को निकाल डालो, तो क्या बचेगा? चित्त। चित्तम चित्त च विजानीयात्, कब? तकार रहितम यदा। तो इस चित्त शब्द को फोड़ के लिखो, तो ची लिख दिया, आधा त हलंत, फिर पूरा, तो उसमें से पूरा त निकाल दिया, तो क्या बचेगा? चित्त। तो चित्तम चित्त विजानीयात् तकार रहितम यदा। ये तकार क्या है? तकारो विषयाध्यासः। तकार विषयों का अध्यास है। उदाहरण देते हैं, जपा रागौ यथा मणौ। एक हाथ समझो कोई पानी की बोतल हो और उसमें पानी भरा है,
और उस पानी की बोतल को समझो ये जो ग्रीन बैकग्राउंड है उसके सामने रखा, तो क्या दिखेगा कि पानी की बोतल हारी है, उसमें का पानी भी हारा है, लेकिन होता है क्या वैसा? तो क्या हो गया, ये जो इसके पीछे का बैकग्राउंड है वो और पानी, ये दोनों मानो मिल गए। और हम फिर ये चिंतन करें कि यार मुझे ये हरा पानी नहीं अच्छा लगता, मुझे तो बिल्कुल सफेद पानी अच्छा लगता है। अरे नहीं भैया, ये पानी सफेद ही है, हरा नहीं है। अरे यार दिख रहा ना सीधा सीधा। तो क्या करेंगे उसके लिए? उस बोतल को इस हरे कपड़े से दूर ले जाएंगे। हाँ, अब सवाल ये है वो पानी का हरापन कहाँ गया? देखो, तो चित्त चैतन्य, उसमें विषयों का संबंध, उसी को चित्त कहते हैं, उसी को मन कहते हैं। अपने मन से विषयों का महात्म्य जीरो कर दो, आप शुद्ध चैतन्य हो। इसके लिए जो हमने साधना बताई है, अपने आप से मत बोलो और शांति का श्रवण करो। शांति का श्रवण करना माने जो भी हम सुनते हैं उसके द्वारा हम प्रभावित नहीं होते। तो जैसे आप वेदांत का श्रवण करते हो ना, वैसे दुनिया का श्रवण करो। वेदांत का श्रवण करते कोई फर्क तो नहीं पड़ता। एक बार हम कहीं जा रहे थे, जैसे हमको गिरीश जी ले जाते, तो हमने कहा महात्मा जी जल्दी चलो यार, लेट हो रहा है। स्वामी जी मैं कहा महात्मा हूं। अच्छा बेवकूफ, जल्दी चल। जब मैंने बेवकूफ कहा तो उनको गुस्सा नहीं आया, उनको प्रश्न निकला उनके मन में, इनको भी कैसे पता है लोग मुझे बेवकूफ कहते हैं। हम जब कहते हैं महात्मा जी तो मानने को तैयार, नहीं तो बेवकूफ तो मानो ना। देखो वेदांत आपको पापी नहीं कहता, ये कर्म शास्त्र कहते हैं पापी, पापो हम पाप कर्मा हम। देखो, तकारो विषयाध्यासा जपा राघव यथावणो। तो विषयों में जो सत्य बुद्धि है, विषयों में जो सुख बुद्धि है, इसका हमको निराकरण करना है। और ये हो सकता है अपने अनुभूतियों के विश्लेषण से। जब हमको कोई वस्तु अच्छी लगती है, जैसे आपके जयपुर की हमको कचौरी अच्छी लगती है, पहली खाओ तो मजा आएगा, दूसरी खाओ तो मजा आएगा, तीसरी खाओ तो अब नहीं खा सकते। मजा कहाँ गया? मजा कहाँ से आ रहा था? कचौरी से आ रहा था। जब किसी विषय के लिए मन में विक्षेप होते हैं उसको दुख कहते हैं। जो विषय मिला तो ये विक्षेप कम हो गए, और जब विषय शून्य, विक्षेप शून्य हो जाते हैं तो जो आनंद है वो विषयों से नहीं आता, मन के शांति से आता है। करना कुछ नहीं है। इसीलिए विषयों को जो हमने महत्व दिया है उससे अपने आप को बचाओ। नेय वस्तु परित्यागात् ज्ञानम तिष्ठति केवलम त्रिपुटी क्षीर्णतामेति ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। नेय वस्तु परित्यागात्, इस अज्ञान कैसे होता है? जैसे ये एक वस्तु है, इसके ज्ञान में तीन बातें, जिसको त्रिपुटी कहते हैं। वस्तु एक, वस्तु का ज्ञान दो, इस वस्तु के ज्ञान को जानने वाला ज्ञाता। जब तक के ज्ञाता नहीं होता तब तक के ज्ञान का निर्माण नहीं होता। अब ये ज्ञाता ने ज्ञेय वस्तु को त्याग दिया, ज्ञेय वस्तु को त्याग दिया तो वो ज्ञाता ही नहीं। तो क्या बचा है? केवल ज्ञान बचा है। देखो, विवाह किया, पति बन गया, अब पत्नी का त्याग कर दिया तो क्या बचा? आदमी तो ज्यों का त्यों है ना, उसको कुछ नहीं हुआ।
और पति को भी कुछ नहीं हुआ, कहाँ गया वो? कुछ होता तो जाता ना। देखो महाराज, इसीलिए नेय वस्तु परित्यागा ज्ञानम तिष्ठति केवलम, इस सिद्धांत को हमने आपको बताया है। एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर, ज्ञान जिसमें ज्ञाता निर्माण नहीं होता। जब ज्ञाता निर्माण होता है तब वो कमेंट्री करता है, ये स्थान बहुत अच्छा है। एक स्थान को देखा और चुप रहे तो आप परमात्मा के साथ हो। इसको देखा, कमेंट्री शुरू कर दी, आहा कितना अच्छा है, ज्ञाता निर्माण हो गया, भोक्ता निर्माण हो गया, कर्ता निर्माण हो गया। जिस कर्म में कर्ता नहीं, जिस भोग में भोक्ता नहीं और जिस ज्ञान में ज्ञाता नहीं, वो परमात्मा है। क्या करोगे? साधना, उसी में फंसे हैं। नेय वस्तु परित्यागा ज्ञानम तिष्ठति केवलम, केवल का तात्पर्य है जिसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी खत्म हो गई। सजातीय विजातीय विगत भेद रहित वस्तु केवलम, जिसमें ये तीन प्रकार के भेद नहीं है। कौन से तीन प्रकार के भेद है? जीव जगत ईश्वर। जीव जीव का भेद, जगत जगत का भेद, जीव ईश्वर का भेद, ईश्वर जगत का भेद और जीव जगत का भेद। ये पांच भेदों का जहाँ अभाव है उसको कहते हैं शुद्ध परमात्मा तत्व, जो अपना स्वरूप है। वस्तु तिष्ठति ज्ञानम तिष्ठति केवलम त्रिपुटी क्षीणता में थी। तो ये जो त्रिपुटी है ये क्षीण हो जाती है धीरे धीरे और ब्रह्म निर्वाण मुच्यति, इसी को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव। शब्द मात्र नहीं है। मनोमात्रमिदं सर्वम चिन्मनो ज्ञान मात्रकम अज्ञानम भ्रम मिथ्याहुः विज्ञानम परमं पदम। मनोमात्रम इदम सर्वम, ये दुनिया जो भी कुछ है नहीं, केवल अपने मन का ही विस्तार है। जिस दिन ये बाल आपके गले उतरेंगे ना, समझ लेना भोले बाबा की कृपा हो गई। सभी रूप रंग दृष्टि का विस्तार है, सभी शब्द श्रवण शक्ति का विस्तार है, सभी इंद्रिय मन का विस्तार है। देखो, और ये मन मय का विस्तार है, और ये मय चेतना का विस्तार है, और ये चेतना चैतन्य का विस्तार है। क्या साधना करोगे? अनेकता से हट करके एक के तरफ चल पड़ो। विषय अनेक है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो उनको छोड़ो, इंद्रियों में आ गए। फिर इंद्रियां पांच है, उनको छोड़ो, मन में आ गए। मन में सुख दुख है, उनको छोड़ो, मय में आ गए। मय को प्रभु चरणों में अर्पित कर दो, चेतना में आ गए। यही तक हमारी गति है। उसके बाद कन्हैयालाल टेक ओवर करते। मनोमात्रमिदं सर्वम चिन्मनो ज्ञान मात्रकम। अशुद्ध चैतन्य क्या है कि जिसमें जो केवल ज्ञान स्वरूप है, चिन्मनः, तो मन चैतन्य ही है, शुद्ध ज्ञान, जिस ज्ञान में त्रिपुटी नहीं है। अज्ञानम भ्रम मिथ्याहुः, अज्ञान किसको कहते हैं? भ्रम को। भ्रम यही है। देखो, अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं होता। अज्ञान माने ज्ञान की अपूर्णता। अपूर्ण ज्ञान जो है वही समस्या निर्माण करता है। यदि ज्ञान है ही नहीं तो कोई समस्या नहीं। देखो, आपको ये ज्ञान है ही नहीं कि किसी ने आपके बैंक से पैसे उड़ा लिए, आपको कोई समस्या नहीं। लेकिन लगा, अरे बैंक से पैसे मेरे चले, रोना धोना शुरू कर दिया, और फिर देखा नहीं नहीं नहीं, किसी और के बैंक के से, नाम दोनों का एक ही है, भंवरलाल गुप्ता जी, वही एक ही नाम है लेकिन दो है ये। तो ये गुप्ता जी जो दुखी हो रहे थे, कहाँ गए? अज्ञानम भ्रम मिथ्याहुः विज्ञानम परमं पदम। तो विज्ञान जो है यही हमारा स्वरूप है, जिसमें सभी प्रकार की विशेषताओं का समापन हो गया। अज्ञानम चान्यथा ज्ञानम
मायामेतां वदन्ति ते ईश्वरं मायिनं विद्यात् मायातीतं निरंजनम। अज्ञानम च अन्यथा ज्ञानम। अन्यथा ज्ञानम का मतलब क्या है? जो है वो नहीं देखते, कुछ और ही देख लेते हैं। कई बार ये माताएं जो होती है ना, ये बाबा जी के कपड़े पहन करके, माने वैसी साड़ी वैसा ही जो भी होता है वो पहन करके जाती है, तो पीछे से लगता कोई महात्मा जा रहा। आप जा करके नमस्कार करने का ट्राई करो तो वहाँ महाकाली भद्रकाली होती जरूर। तो अज्ञानम अन्यथा ज्ञानम और ज्ञानम अन्यथा ज्ञानम, फिर माया मेताम वदंती, इसी को कहते हैं माया। माने जो ज्ञान हमको इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्ध होता है वो माया का कार्य है। इसी को लेकर के हम जो आपको बताते हैं, इंद्रिय मन बुद्धि निरपेक्ष अनुभूति को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा की उपलब्धि अनुभव स्वरूप से ही हो सकती है। देखो, कचौरी खाने में बहुत अच्छी है, सुन करके कुछ नहीं होगा, उसका अनुभव जब आएगा तब होगा। देखो, इसीलिए माया मेता वदंती थे ईश्वरम मायिनम विद्यात्। तो ईश्वर कौन है? इस माया को धारण करने वाला। तो कैसे? शुगर केन ईश्वर है, क्योंकि वो मिठास को धारण करता है, लेकिन शुगर केन को डायबिटीज नहीं होता। तो माया के द्वारा ईश्वर को कोई प्रभाव नहीं। अग्नि ईश्वर है, वो दाहिका शक्ति को धारण करता है, लेकिन दाहिका शक्ति से अग्नि जलता नहीं। इसी प्रकार से ये संपूर्ण विश्व को धारण करने वाला जो माई है वही ईश्वर है। और मायातीतम निरंजनम, यदि आप माया के परे चले गए, माने ये जो इंद्रिय मन बुद्धि का बंधन है इसके परे चले गए, तो हम शुद्ध चैतन्य मात्र है। संतों, ये हमको रोज अनुभव होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि हम ब्रह्म स्वरूप नहीं है, केवल पहचानते नहीं। कैसे पहचानना? सुषुप्ति अवस्था में हम कौन होते हैं? देखो, 3-4 चिंतन। सुषुप्ति में हम कहाँ होते हैं? देश चला गया। कब होते हैं? काल चला गया। क्या होते हैं? वस्तु व्यक्ति चली गई, लेकिन होते तो है ना। तो जिस सत्ता में देश काल वस्तु इनकी विशेषता का कालुष्य नहीं है, वह निर्विशेष सत्ता अपना स्वरूप है। मायातीतम निरंजनम। संतो, इसीलिए सबसे बड़ी साधना यही है, शांत बैठ करके कुछ नहीं करने का अभ्यास करो। वेस्ट योर लाइफ। हाँ, दिस इज ए गुड साधना। आज तक क्या प्राप्त किया है? देखो, जस्ट रिलैक्स, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, फिर लाइफ क्या है? टाइम पास। जब आप किसी वैकेशन के लिए जाते हो, समझो आप चले गए वैकेशन के लिए चाइना, तो वहां जाते हो तो क्या आपका हिसाब होता है? इतने दिन हमारे लिए है, इतना बजट है, तो हम उतने दिनों में वो बजट खर्चा करके आते हैं कि बचा के आते हैं? वैकेशन में हम पैसा कमाने के लिए नहीं जाते, खर्चा करने के लिए जाते हैं ना। अरे संतो, हम यहाँ जो आए हैं एक वैकेशन पर आए हैं। लाइफ इज ए सेलिब्रेशन, डोंट कैलिब्रेट। उड़ाओ, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो।
24 घंटे कह करते एक लगाव कसे। देखो महाराज, ये रोने धोने वाले हैं नहीं, भगवान के भक्त नहीं है, ये भगवान से विभक्त है। इसीलिए भगवान के पास रहो, रोएगा कोई? इसीलिए मायातीतम निरंजनम, अपने इस निर्विशेष सत्ता को ग्रहण करने के लिए प्रमाणातीत हो जाना है। इंद्रिय मन बुद्धि का जहां व्यापार नहीं, जो सबके अभाव में होता है वो हम है। जागृत का अभाव है फिर भी हम है, स्वप्न का अभाव है फिर भी हम है, सुषुप्ति का अभाव है फिर भी हम है। हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं हो सकता। सदानंदे चिदाकाशे माया मेघस्तडिन्मनः अहंता गर्जनम तत्र धारासारो हि यत्तमः महामोहान्धकारेऽस्मिन् देवो वर्षति लीलया अस्यावृष्टेर्विरामाय प्रबोधैकसमीरणः। इन्होंने बहुत सुंदर चित्र बनाया है। सदानंदे चिदाकाशे, जो सच्चिदानंद चिदाकाश है, इसमें माया मेघ, माया के बादल आए और उसमें मन नाम की बिजली कड़की, तड़िन मनहा। फिर उसके बाद जोर से आवाज आई, खड़खड़ करके, अहंता गर्जनम तत्र, वहां अहंकार की आवाज आ गई। उसके बाद धारा सारोह यत्तमः, और फिर अंधकार की वर्षा होने लग गई। और फिर महामोहांधकारेस्मिन् देवो वर्षति लीलया, इस अंधकार में ये जो भी है वो परेशान हो रहा है, ये करना वो करना, ऐसा करना वैसा करना। और अस्यावृष्टे है विरामाय, ये करने की जो वृष्टि हो रही है इसको शांत करने के लिए प्रमोदैक समीरणः, जोर से हवा आ जाए तो ये बादलों को, अंधकार को, सबको ले जाए। तो सूर्य कहीं से आता नहीं, सूर्य मानो ढक गया था। इसी प्रकार से प्रबोधैक समीरणः, जब हम अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं तब समझ में आता है, यार हम बेवकूफ थे, खामोखाम दुखी हो रहे। इसीलिए ज्ञानी पुरुष को अभिमान नहीं होता। किसका अभिमान होगा? यार पहले मैं बेवकूफ था, अब ठीक है। किसी को बेवकूफी का अभिमान होता है क्या? देखो, रिलैक्स, लर्न नॉट टू डू एनीथिंग। ये धीरे धीरे होता है, ओवरनाइट नहीं। ट्राई करो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट शुरू करो। Millions of miles are crossed by starting with one step. शुरू तो करो। अब हमारी समस्या क्या है? हाथ में माउस है और क्लिक करना है, क्लिक के द्वारा सब होना चाहिए, कुछ नहीं होगा। इसीलिए अस्यावृष्टि विरामाय प्रबोधैक समीरणः, अपने आप को पहचानो। ज्ञानम दुर्दृश्ययोर्भानम विज्ञानम दृश्य शून्यता एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। ज्ञानम दृग्दृश्ययोः भानम। देखो, दृग्दृश्य माने क्या है? दृष्टा और दृश्य, इसका जो भान है, माने मैं देखने वाला, ये वस्तु देखी गई, इस वस्तु को कहते हैं ज्ञान। मुझे ज्ञान हुआ, ये क्या है? माइक है। किसको ज्ञान हुआ? माइक को नहीं, मुझे हुआ। अच्छा, विज्ञानम दृश्य शून्यता, यदि ये माइक को हटा दिया जाए तो मुझे माइक का ज्ञान नहीं होगा, तो क्या मेरा अभाव हो जाएगा? इसीलिए
शब्द के या विषय के अभाव का चिंतन करें। इसको हम आपको बताए थे कई बार भिन्न रूप से। सिंपल है महाराज। जब भी समय मिलेगा 2-4 मिनट के लिए अपने आप से बोलो मत, तो शब्द का निर्माण नहीं होगा। और शांति का श्रवण करोगे तो शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होगे। करना कुछ नहीं है, पाना कुछ नहीं है, खोना कुछ नहीं है, जाना कुछ नहीं है, आना कैसे नहीं। करना करना, ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना। यदि करने का रोग है तो जाकर के सेवा करो, मंदिर को झाड़ू लगाओ, सबकी जूती ठीक से रख दो, करो सेवा, टाइम पास हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से अजमेर दौड़ के जाओ, दौड़ के आओ, इससे क्या होगा? 3 दिन प्रश्न नहीं आएगा। देखो संतो, इसीलिए विज्ञानम दृश्य शून्यता, अभाव का अनुभव करो। तो शब्द भावात्मक होते हैं, शांति शब्द के अभाव है। तो जब हम शब्द बोलेंगे नहीं अपने आप से, तो हमने शब्द का निर्माण बंद कर दिया। अब बाहर से जो शब्द आते हैं उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। तो क्या हो सकता है कि इन शब्दों के द्वारा हम जो प्रभावित होते थे अब प्रभावित ना हो। एक पति क्रिकेट की मैच देख रहा था, बड़ी अच्छी चल रही थी, और पत्नी पूछ रही थी, देखो जी, मैंने ये सोचा है कि बाल काट लो, काट लो, कट। लेकिन मेरी मम्मी कहती है मत काटो, डोंट कट। लेकिन मुझे तो काटने है ना, कट। लेकिन वो क्यों नहीं कहती है मत काटो, डोंट कट? कट, डोंट कट, कट, डोंट कट, गोइंग ऑन एंड ऑन। आखिरी में कहते ठीक है जो भी करना है करो, हाँ खाने के लिए क्या बनाओ, कट। सुन कौन रहा था? वो बोल रही थी, ये अपना कट, नॉट कट, कट, डोंट कट चल रहा है। इसी प्रकार से दुनिया में सुनने का नाटक करो, सुनो मत। आप क्या हमको सिखा रहे हैं? आपको लग रहा हम सुन रहे हैं? देखो महाराज, विज्ञानम दृश्य शून्यता एकमेवा द्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। जो सबके अभाव में होता है वो परमात्मा है, क्योंकि इसका कभी अभाव नहीं होता। ये सूक्ष्म चिंतन की प्रक्रिया है महाराज। जब कहते हैं कि हम कौन है, जीव है, तो जीव माने क्या? पिछले जन्म में पाप किए, इस जन्म में भुगत रहे, इस जन्म में पाप करें, अगले जन्म में भुगतेंगे। माने क्या? हम पहले भी थे, अब भी है, बाद में रहेंगे। तो कौन मरा, कौन पैदा हुआ? चिंतन करो। लेकिन ऐसे फिट हो गए हैं, पापो हम पाप करना, हम गो टू हेल। इसीलिए नेह नानास्ति किंचन, इस एक तत्व को पकड़ के रखो। अनेकता परिच्छिन्न होती है। जैसे शब्द ले लो, श्री राम, पहले नहीं था, प्रारंभ हुआ, अंत हुआ, श्री राम श्री राम श्री राम। इसको आप रिपीट कर सकते हैं। शांति को रिपीट करके दिखाओ। शांति एक होती है, और जो केवल एक होता है वो अनंत होता है। 2 प्रकार के एक है। एक प्रकार का एक वो है जिसको 2 से गुना जा सकता है। एक प्रकार का एक वो है जिसको 2 से भाग दिया जा सकता है। लेकिन एक वो एक है
जिसको ना तो गुना जा सकता है ना तो भाग दिया जा सकता है, वो है अनंत। देखो, एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् तज्ज्ञानं ज्ञानमुच्यते, विज्ञानं चोभयोरैक्यम् क्षेत्रज्ञ परमात्मनोः। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है उसको ज्ञान कहते हैं। क्षेत्र माने प्रकृति, क्षेत्रज्ञ माने इसमें प्रकट होने वाला, यह जो ज्ञान है उसको ज्ञान कहते हैं। और विज्ञानम जो उभयो ऐक्यम, और विज्ञान किसको कहते हैं? जो प्रकट हो रहा है वही परमात्मा है। जैसे आदमी और पति क्या अलग अलग है? एक ही है। दुखी पति होता है, आदमी नहीं होता। कारण क्या? उसने पति को सीरियसली लिया है। इससे सिंपल साधना क्या होती है? बहुत आसान है। ये दुनिया को सीरियस ले लेंगे तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। ये दुनिया पहले भी ऐसी थी, अभी भी ऐसी, बाद में ऐसी रहेगी। दुनिया को कोई नहीं बदल सकता। इसीलिए सब में एक ही तत्व को देखो। हम कहते हैं समुद्र, हम कहते हैं लहरें, लेकिन होता तो पानी ही है ना। लेकिन हमारी दृष्टि पानी पर नहीं जाती है लहरों पर और समुद्र पर। तो क्षेत्रज्ञ परमात्मनोः ऐक्यम, जो कारण है, जो कार्य है, एक ही है, इन दोनों के परे है। आगे कहते हैं परोक्षम शास्त्रजं ज्ञानम विज्ञानम चात्मदर्शनम आत्मनो ब्रह्मण सम्यक उपाधिद्वयवर्जितम। परोक्ष ज्ञान माने क्या? दूसरे ने बताया हुआ। जैसे आप जो सुन रहे हैं ये आपका ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। तो परोक्षम शास्त्रजम ज्ञानम, शास्त्र में जो बताया वही आप सुन रहे हैं। फिर विज्ञानम च आत्मदर्शनम, लेकिन मैं हूं इसके लिए हमको किसी के भी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। आत्मदर्शन ये विज्ञान है। और आत्मनो ब्रह्मणा सम्यक उपाधि द्वयवर्जितम, और जहां हमने ये उपाधि है दो प्रकार की, एक उपाधि है पिता की, दूसरी उपाधि है पुत्र की। तो ये पिता पुत्र एक ही है। कहाँ? आदमी में। तो ये उपाधियां जो है इसके कारण अनेकता प्रतीत होती है। इसको सिद्धांतों को पकड़ लो संतो। औपाधिक अनेकता प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है। यदि आप खड़े रहो सामने और दोनों तीनों साइड से आपके दर्पण हो तो आपको वहां हजारों दिखेंगे आप अपने आप को। तो ये जो अनेकता है वो क्या वास्तविक है? देखो, इसी प्रकार से एक ही मैं, फिर आंखों की उपाधि चढ़ा दी तो देखने वाला, कान की तो सुनने वाला, जबान की तो बोलने वाला, कितने हम हो गए। उपाधि का त्याग कर देते हैं, रिलैक्स हो जाता है। ये माताएं जो होती है ना, वो कहती है पर्स, लेकिन होता है होल्ड ऑन। जहां भी जाएगी पहले उसको अनलोड करेगी, इतना बोझा। इसी प्रकार से हम लोग जिंदगी भर इतना बोझा ढोते हैं, तंग आ जाते, फिर घर में आकर के बोझी के उतारा और खर्राटे शुरू। ये औपाधिक बोझा है जो है ही नहीं कहीं। इसीलिए आत्मनो ब्रह्मण सम्यक उपाधि द्वय वर्जितम, दोनों उपाधियों को निकाल दे। त्वमर्थो विषय ज्ञानम विज्ञानम तत्पदाश्रयम पदयोरैक्य बोधस्तु ज्ञान विज्ञान संज्ञकम। तत्वमसि महावाक्य का यह अर्थ है, त्वम अर्थ विषय ज्ञानम, जिस ज्ञान में विषयों का प्राधान्य होता है उसको जीव कहते हैं। और विज्ञानम तत्पदाश्रयम, जो विषयों के ज्ञान से प्रभावित नहीं होता
वह परमात्मा है। और यह परमात्मा जीवात्मा पदयो हो ऐक्य बोधा, और जीवात्मा परमात्मा एक ही है। तो यह जो ज्ञान है इसको कहते ज्ञान विज्ञान संज्ञकम। तो तत्वमसि महावाक्य यही है। हमने उपाधि के कारण जीव जगत ईश्वर को सत्य माना है। इसमें से हम ईश्वर की उपाधि को हटा नहीं सकते, माया को, जगत की उपाधि को नहीं हटा सकते, नाम रूप को। फिर हमको अपनी उपाधि को हटाना है। अपनी उपाधि क्या है? अपूर्ण ज्ञान। हम कौन है, हम कब है, हम क्या है, हम कहाँ है, इसका चिंतन करो। इसी को लेकर के हमने महामंत्र में बताया है, वेरेवर वेन एवर वॉट एवर यू आर, बी 100%। एक क्षण में समाधि लग जाती। इस समय हम कहाँ हैं, कब है, तो कौन है। यदि इस समय हम बैठ करके नहीं, अब घर में लोग आने वाले ब्रेकफास्ट के लिए, दूध तो था ही नहीं, दूध के लिए किसी को भेज दूं क्या, या मैं जल्दी जाऊंगी, जाते जाते दूध लेके जाऊंगी। यहाँ वेदांत का दोहन चल रहा है और ये गाय के दूध के पीछे बैठी। इसीलिए ज्ञान विज्ञान संज्ञकम, दुनिया से हटो, बहुत हो गया। आत्मानात्म विवेकस्तु ज्ञानमाहुर्मनीषिणः अज्ञानं चान्यथा लोके विज्ञानम तन्मयम जगत। आत्मा अनात्म विवेक, इसी को ज्ञान कहते हैं। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। देखो, जिस ज्ञान में अनात्मा को अर्थ समझ लेना, बताया है हमने आपको। ये टेबल है, ये टेबल स्वयं को नहीं जानता, जड़ है, इसको मैं जानता हूं। तो इस टेबल को मैं कैसे जानता हूं कि ये टेबल है, लेकिन मैं टेबल नहीं हूं। माने जिसको जाना जाता है उसको हम आत्म रूप से स्वीकार नहीं करते। तो आत्मा अनात्मा विवेक हो गया। तो फिर क्या हो गया, टेबल यदि टूटा तो मैं नहीं टूटता, टेबल पर यदि बोझा आया तो बोझा मुझ पर नहीं आता। देखो, अनात्मा, इस ज्ञान विवेक, इसी को कहते हैं आत्मा अनात्मा विवेक ज्ञानम। और फिर अज्ञानम च अन्यथा लोके, लेकिन हमने अपने आप को टेबल मान लिया। कैसे? जैसे एक उपाधि है पत्नी की पुरुष पर, और वो बन जाता है पति। अब उसको ये समझना है कि मैं पति नहीं हूं, मुझे पति का नाटक करना है। लेकिन वो पति में ऐसे फंस जाते हैं कि मानो पति सत्य है, आदमी भ्रांति है, और जिंदगी भर दुखी होते हैं। और फिर करेंगे क्या? बस डाइवोर्स करेंगे। डाइवोर्स करने से क्या होगा? दूसरी शादी करेंगे। फिर वो उनके एक्सपर्ट हो जाते हैं। तुम्हारी कितनी शादियां हो गई? 3 4। देखो महाराज, समझ का ही चक्कर है, बाकी कुछ नहीं है। अन्यथा अज्ञानम चान्यथा लोके विज्ञानम तन्मयम जगत। इसीलिए अन्यथा ज्ञान जो है, असत्य को सत्य मान के रखना, यही अन्यथा ज्ञान है। इसको हमको अपने आप को छोड़ना है। विज्ञानम तन्मयम जगत। जब तक कि आदमी है तभी तक के पुत्र है, पति है, पिता है, भाई है, सब कुछ है। आदमी नहीं तो कुछ नहीं। इसी प्रकार से जब तक मैं हूं तभी तक सब कुछ है, और ये मैं का कभी अभाव नहीं होता। तो चीजें यदि इस सत्संग में हो गई आपकी, तो भगवान की बड़ी कृपा समझना। पहली बात, आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य देहात्म भाव की निवृत्ति या उसके लिए प्रयत्न करना नहीं है, चिंतन करना है। देहात्म भाव की निवृत्ति माने क्या? और दूसरी, जीवात्म भाव के भ्रांति का त्याग, कि मैं जीव हूं, इसको हटा दो। मालूम है क्यों नहीं हटाते? क्योंकि हमको बताते नहीं, ज्ञान में रखते, अज्ञान में रखते हैं। जैसे आपको यदि बताना हो,
पति क्या है, तो कैसे पति का वर्णन होगा? आदमी और पत्नी की उपाधि से प्रकट होने वाला आदमी का जो विकृत रूप है, ये तीनों को मिला करके पति बनता है। देखो, यदि पत्नी नहीं होगी तो पति हो ही नहीं सकता, लेकिन आदमी तो होगा ना। तो दुखी होने वाला कौन है? ये पतित पावन सीताराम, ये दुखी होते हैं। अब इनको कैसे समझाओगे आप? इसीलिए संतो कर्नाटक, भगवान कृष्ण ने यही किया, कृष्ण लीला, भगवान राम ने यही किया, राम लीला। अब भगवान राम कृष्ण के फॉलोअर है तो नाटक करो ना। बाहर से आए, कभी भी घर में खुशी खुशी से मत घुसना, मुंह लटकाया घुसना, तब वो खुश होगी। यदि बाहर से आते समय आहा हो कैसा है चल रहा, किसको मिल के आए? वो महाराज, ये उपनिषदों में आता है, विज्ञानम तन्मयम जगत अन्वयम व्यतिरेकाभ्याम सर्वत्रैकं प्रपश्यति यत्तद्वृत्ति ज्ञानम विज्ञानम ज्ञानमात्रकम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। देखो, अन्वय व्यतिरेक हमने आपको बताया, कार्य कारण में कारण सत्य होता है, कार्य भ्रांति होती है। जैसे आभूषण जो है बिना सुवर्ण के नहीं रह सकते, लेकिन सुवर्ण बिना आभूषण बनाए रह सकता है, इसीलिए सुवर्ण सत्य है, आभूषण नहीं। इस प्रकार की जो हमारी चिंतन की प्रक्रिया है अन्वय व्यतिरेक से, जब जागृत अवस्था है तब भी मैं हूँ, जागृत अवस्था नहीं है तब भी मैं हूँ, स्वप्नावस्था है तब भी मैं हूँ, नहीं है तब भी मैं हूँ, सुषुप्ति है तब भी मैं हूँ, सुषुप्ति नहीं है तब भी मैं हूँ। तो मेरे कारण ये तीनों की सत्ता है, इनके कारण मैं नहीं हूँ। इस ज्ञान को कहते हैं अन्वय व्यतिरेक से अपने स्वरूप को पहचान। तद्वृत्ति जब ज्ञानम विज्ञानम तद ज्ञान मात्रकम, और जब इस ज्ञान में हम निष्ठावान करते हैं उसको विज्ञान कहते हैं। अज्ञान ध्वंसकम ज्ञानम विज्ञानम चोभयात्मकम ज्ञान विज्ञान निष्ठेयम तत्सद ब्रह्मणि चार्पणम। अज्ञान का नाश करने वाला ज्ञान होता है, और ज्ञान और अज्ञान को दोनों को जान करके दोनों के परे रहना, उसको विज्ञान कहते हैं। और ज्ञान विज्ञान निष्ठा एवं तत्सद ब्रह्मणि चार्पणम, ये ज्ञान अज्ञान विज्ञान की निष्ठा है, ये केवल एक ही तत्व है। अब इसको सबको एक छोटे से समझ लो। सभी लहरें समुद्र है, समुद्र पानी है, पानी क्या है? वो समुद्र है लेकिन समुद्र के परे है, वो लहर है लेकिन लहर के परे है। लेकिन समुद्र बिना पानी के नहीं हो सकता, लहरें बिना पानी की नहीं हो सकती। इस प्रकार से पानी सत्य है। इस पर टोटलिटी की उपाधि चढ़ावी तो उसको कहेंगे समुद्र, इंडिविजुअलिटी की उपाधि चढ़ा दी उसको कहेंगे माला, या तो कोई एक लहर आ गई। सत्य है पानी। इस प्रकार से जब हमारी दृष्टि द्वैत में रहते हुए भी द्वैत के प्रभाव से मुक्त होती है, वो हमारा स्वरूप है। द्वैत से कोई नुकसान नहीं है, द्वैत को सत्य मान के चलते हैं तब नुकसान होता है। क्योंकि द्वैत की प्रतीति कब तक है? जब तक हमने अपने आप को परिच्छिन्न माना है। सुषुप्ति अवस्था में हम अपने को परिच्छिन्न नहीं मानते,
अन्य की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए वहाँ कामना नहीं होती, इसीलिए कर्म नहीं होते, इसीलिए लाभ हानि नहीं होती, इसीलिए सुख दुख नहीं होता, इसीलिए वहाँ परमानंद है। इसलिए ज्ञान विज्ञान निष्ठायम तत्सत् ब्रह्मणि चार्पणम। भोक्ता सत्व गुण शुद्ध भोगानां साधनम रजः भोग्यम तमो गुणम प्राहुः आत्मा चैषाम प्रकाशकः। किसी भी ज्ञान में ये तीन बातें होती है। एक तो भोग्य वस्तु है, भोग्य वस्तु तमोगुण का कार्य है, जड़ है। उसके बाद जो भोग का साधन है इंद्रिय इत्यादि, वो रजोगुण का कार्य है, और जो इस भोग को भोगने वाला है वो सत्व गुण है। तो ये सब का सब गुणों में ही चल रहा है। और आत्मा च येषाम प्रकाशकः, तो हम विषय को भी जानते हैं, तमोगुण का कार्य जिसके माध्यम से जाना है, उस इंद्रियों को भी जानते हैं, रजोगुण का कार्य जो उसको भोग करके सुखी दुखी हो रहा है उसको भी जानते हैं। यार मैं बड़ा दुखी हूँ, तो हम दुखी को भी जानते हैं। इस प्रकार से तीनों प्रकृति के जो कार्य है, भोक्ता भोग्य और भोग, इन तीनों का जो प्रकाशक है वो अपना स्वरूप है। करना कुछ नहीं रे बाबा, शांत रहो। इस सब साधना को हमने सिंपल टॉक्स में बताया है, एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंस। किसी का वर्णन मत करो, लेकिन हमको आदत है ना पुरानी, हर चीज को देख करके सुन करके कमेंट्री शुरू करना। उसके लिए भी महामंत्र है, हु आस्क्ड यू। हम कितने बार बोलते, किसी ने पूछा क्या? नहीं पूछा नहीं था, फिर क्यों बोले? देखो ये बहुत महत्व की बात है महाराज। जितने आप बिना प्रयत्न के शांत रहोगे, उतने आप अपने स्वरूप के पास हो, बिना नींद आए। आगे कहते हैं, ब्रह्माध्ययन संयुक्तः ब्रह्मचर्य रत सदा सर्वं ब्रह्मेति यो वेद ब्रह्मचारी स उच्यते। अब आखिरी के जो 4 श्लोक है उसमें ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन चारों को बताते कौन है ये। तो ब्रह्मचारी कौन है? ब्रह्माध्ययन संयुक्तः, जो नित्य निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करता है, चिंतन करता है, सत्संग सुनता है, वो है ब्रह्मचारी। देखो केवल शादी नहीं करना ये ब्रह्मचारी नहीं, वो CBI है, क्रॉनिक बैचलर इन्फेक्शन। इसीलिए ब्रह्मचारी अपने आप को शास्त्रों के अध्ययन में लगाता है, वो ब्रह्मचारी है। गृहस्थ कौन है? गृहस्थ गुण मध्यस्थः शरीरम गृहमुच्यते गुणा कुर्वन्ति कर्माणि नाहं कर्तेति बुद्धिमान। बुद्धिमान गृहस्थः, जो समझदार गृहस्थ कौन है? जो इन 3 गुणों के बीच में रहता है। और शरीरम गृह उच्यते, जब तक के ये शरीर के साथ तादाद में है तब तक के जो कुछ करणीय है करते रहता है, लेकिन ये करते हुए भी मैं कर रहा हूँ, ये कर्तृत्वाभिमान जिसके मन में पैदा नहीं होता वो असली गृहस्थ है। और जो गृहस्थ दुखी होते हैं वो गृहस्थ नहीं है, वो फ्रस्ट्रेटेड फैले होते। इसीलिए संतो, गृहस्थ को विशेष ध्यान देना है, अपने कर्तृत्वाभिमान का त्याग करना है। इसके लिए इतना किया, उसके लिए उतना किया, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, और हमको भी नहीं। जो कर रहे हैं इसका प्रभाव अपने पर होना है। ये भी सूक्ष्म बात समझ लो। जब हम खाना खाते हैं उसका प्रभाव खाने पर नहीं होता, हम पर होता है। तो जब हम कुछ कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव हम पर होना चाहिए, दुनिया पर नहीं होना चाहिए।
हम पर क्या प्रभाव होगा? हमारा मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। तब जाकर के हमने गृहस्थी को ठीक से निभाया है। उसी को बुद्धिमान गृहस्थ कहते हैं। नॉर्मली बुद्धिमान गृहस्थ होते हैं, हमेशा कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। पहले पहले समय जब हम ताजे थे ना हमारे प्रोफेशन में, तब ये गृहस्थों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अब हमको समझ में आया ये सब हमको बेवकूफ बना रहे हैं, फिर हम बेवकूफ होना छोड़ दिए। शादी तुम करते हो, हमको परेशान कर रहे हो। जब शादी करी हमको पूछा था क्या? अब भुगतो नहीं, आप बताओ क्या करें, दूसरी शादी करो। किमुग्रश्च तपोभिश्च यस्य ज्ञानमयं तपः हर्षामर्ष विनिर्मुक्तः वानप्रस्थस्य उच्यते। ब्रह्मचारी हो गया, गृहस्थ हो गया। वानप्रस्थ किसको कहते हैं? वानप्रस्थ में मनुष्य का जीवन तपस्यामय होता है। गृहस्थी में सबसे सेवा लेते हैं। जैसे वानप्रस्थ में आप आए, अब हमको किसी से भी सेवा नहीं लेनी। सेवा नहीं लेनी माने तपस्यामय जीवन हो, स्वयं अपना काम करो, नौकर को लगा करके। देखो कितने मारवाड़ी घरों में हमने देखा है। एक बार बम्बई में एक लड़की ने, मारवाड़ी लड़की ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप तो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते, लेकिन समझो आपको मिला तो आप भगवान को क्या मांगेंगे, कैसा जन्म होना चाहिए? मैंने कहा मैं चाहूँगा कि मैं किसी मारवाड़ी के यहाँ लड़की के रूप में पैदा हूँ और वो बम्बई की हो। ऐसा क्यों? हमने कहा मारवाड़ी लड़कियाँ शादी के पहले बाप का पैसा उड़ाती है, शादी के बाद पति का पैसा उड़ाती है, और बुढ़ापे में बच्चे के पैसे उड़ाती है। उड़ते रहो, झंझट ही नहीं पैसे कमाने की। देखो कितने घरों में चले जाओ आप, किचन में एक भी स्त्री नहीं होती, सभी पुरुष खाना बनाते हैं और परोसते समय ये सामने ले आती है और उनको कहो बहुत अच्छा बना है। हाँ स्वामी जी, माने मैंने बनाया। कहो कितना घटिया बना, स्वामी जी ये नौकर लोग ऐसे ही है, तुरंत आलसी। तो वानप्रस्थ माने किसी की सेवा नहीं लेना महाराज, ये बहुत बड़ी साधना है। इसलिए कह किमुग्र से तपोभिश्च, उग्र तपस्या मत करो कि एक टांग पर खड़े रहेंगे, ठंडे में गर्म पानी से नहीं नहाएंगे, ये फालतू चीजें बंद कर दो। बढ़िया से बढ़िया खाना खाओ, आराम से रहो, किसी पर परावलंबी ना रहे। डोंट एक्सेप्ट सर्विस फ्रॉम एनीबडी। उसके बाद आता है संन्यास आश्रम। देहन्यासो ही संन्यासः नैव काषाय वाससा नाहं देहो महात्मेति निश्चयो ज्ञान लक्षणम। अब देखो हमारे लिए स्पष्ट बताया है। क्या कहते हैं? संन्यास किसको कहते हैं? देहन्यासो ही संन्यासः, देहात्म भाव से मुक्त होकर के जीना, इसको संन्यास कहते हैं। नैव काषाय वाससा, लाल पीले कपड़े पहनने से कोई सन्यासी नहीं होता। हम लोग जो है ना, हम लोग टेलर मेड सन्यासी। एक हमारे मित्र है टेलर, उनके दुकान पर हमने ये पढ़ा, गॉड क्रिएटेड मैन, वी क्रिएट जेंटलमैन। देखो जैसे गॉड ने क्रिएट किया, घूम सकते हैं क्या पब्लिक में? इसीलिए देहन्यासो ही संन्यासः, देहात्म भाव से निवृत्त होकर के जीना, उसको संन्यास कहते हैं। लाल पीले कपड़े से कुछ नहीं होता। फिर नाहम देहो महात्मेति, फिर हम है कौन? देह नहीं तो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है। यह निश्चय जो है इसको कहते हैं संन्यास। सदाचारमिमं नित्यम येनु संदधते बुधाः संसार सागरा शीघ्रम मुच्यन्ते नात्र संशयः। जो इस ग्रंथ का नित्य अनुसंधान करता है, धीरे धीरे उसके विचारों में परिवर्तन आकर के वो विचारों के परे चले जाएगा। यही जीवन की कृतकृत्यता है।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।